Good afternoon, class. कैसे हैं आप सब? Fine, ma'am. Fine, ma'am. ओके Good afternoon, ma'am. आज बच्चों हम टॉपिक करेंगे सीरीज कंप्लीशन। सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे मुझे बताओ नेक्स्ट क्या आएगा? 11. 11। वेरी गुड। पता चल गया होगा सीरीज क्या है? Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट वन। इसमें बताओ बेटा क्या आएगा सेकंड? Ma'am, 17. Ma'am, 17. 17। वेरी गुड। नेक्स्ट वन। 36. 36। नेक्स्ट 125. 125। नेक्स्ट नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपने कैसे किया? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी क्या थे? प्राइम नंबर्स थे। 2, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 फिर 11 फिर 13 एंड उसके बाद कौन आएगा प्राइम में? 17। ये तो ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था? इसमें कर रखा था स्क्वायर। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर कर दिया, फिर 5 का स्क्वायर कर दिया और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर करेंगे। 36। थर्ड जो दिया हुआ था इसमें क्या किया हुआ था? इसमें क्यूब कर रखा था। 1 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और ये हम लास्ट में क्या कर देंगे? 5। ठीक है, समझ आया? एक और टाइप क्या हो सकता है? इसके अलावा क्या कर सकता है? डिफरेंस कर सकता है। 5, 15 और 2 इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 13. 13। 41 और 15 इन दोनों में कितना डिफरेंस है?
26, 41 26, एंड 80, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 39। अब देखो बेटा डिफरेंस क्या हो रहा है? डिफरेंस 39, 13 का 26 मल्टीपल है, 13 की टेबल चल रही है, तो अब कितना डिफरेंस आएगा? 52। हम 80 में 52 को ऐड कर देंगे, 142. 132। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, यस मैम देन हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, किसी भी क्वेश्चन में आपको सीरीज के क्वेश्चन में क्या लॉजिक दे सकता है? इवन नंबर्स का लॉजिक हो सकता है, ऑड का हो सकता है, प्राइम नंबर्स का दे सकता है, स्क्वायर Square. कर सकता है, वो क्यूब कर सकता है, और क्या कर सकता है? मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, प्ले Add, कर सकता है subtract. नंबर्स के साथ, यानी मल्टीप्लाई फिर प्लस कर देगा, मल्टीप्लाई माइनस कर देगा, डिवाइड प्लस माइनस समथिंग, कुछ भी कर सकता है वो। नंबर प्ले में कुछ भी कर सकता है, ठीक है? वहां पे कोई उसकी कोई भी प्रोसेस नहीं है कि वो एक ही करेगा, किसी भी तरीके का की सीक्वेंस लेके आ सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी सीरीज में आपके किसी भी दो कंडीशंस को फॉलो करता हो, आपको इवन भी मिल रहा हो और स्क्वायर भी मिल रहा हो, तब आप किसको प्रेफरेंस दोगे? और ऑप्शन में आपको नंबर भी दोनों ही दे दे, And square. हाँ, और ऑप्शन में आपको जो आंसर मिलेगा, आंसर में भी आपको दोनों ही मिले, तब क्या करोगे? And square को preference. स्क्वायर को प्रेफरेंस दोगे आप, इवन को क्यों नहीं? इवन गलत हो सकता है मैम इसलिए इवन गलत हो सकता है, क्यों? आपको इवन की मैम पहचान इवन नहीं है? मतलब वैसे एक उसमें नहीं चल रहा हो सकता, लेकिन स्क्वायर एक पैटर्न में चल रहा हो सकता है. अच्छा, मैंने आपको कहा कोई भी सीरीज है, ठीक है, उस सीरीज के लिए मैंने आपको बताया कि इनमें से कोई भी लॉजिक यूज कर सकता है, इवन, ऑड, प्राइम, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी यूज कर सकता है, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, मतलब एक से ज्यादा लॉजिक लग रहे हो इनमें से, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? उसके लिए भी हमारे पास एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आप नोट भी करोगे बाद में, पहले देख लो। सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे, क्या देखेंगे? इवन, और या प्राइम, ठीक है? सबसे पहले हम चेक करेंगे इवन, ऑड या प्राइम नंबर्स का तो नहीं दिया है। अब ऐसा आपके पास हो ही नहीं सकता कि इवन वाली कंडीशन भी हो और ऑड वाली भी हो, या तो Yes, ma'am. इवन ही होगी, या ऑड होगी, या फिर प्राइम होगी, इन तीनों में से कोई एक ही कंडीशन दी होगी, तीनों एक साथ तो हो ही नहीं सकती, कोई भी दो, इनमें से भी दो भी एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है? इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, उसके Yes, बाद ma'am. हम क्या देखेंगे? उसके बाद देखेंगे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। अब ये दोनों भी एक साथ नहीं आ सकती, या तो स्क्वायर दिया होगा या क्यूब दिया होगा, दोनों एक साथ आ भी सकती हैं, स्क्वायर एंड क्यूब दोनों, फिर प्लस के आओ, ठीक है? लेकिन कंडीशन कौन सी आई? स्क्वायर एंड क्यूब वाली आई, ठीक है? तो स्क्वायर वाली और क्यूब वाली कंडीशंस को क्या करेंगे हम? इवन ऑड से बाद में लेंगे। स्क्वायर एंड क्यूब की कंडीशन को कब? बाद में लेंगे, यानी प्रेफरेंस हम देंगे इवन और ऑड वाले को। अगर इवन, ऑड या प्राइम में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होती है, देन हम स्क्वायर और क्यूब पे जाएंगे। बात क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, नंबर 3 पे हम लेंगे डिफरेंस बिटवीन द जैसे अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया, उसमें क्या था? डिफरेंस को लेके सीरीज बनाई हुई थी, हर एक का डिफरेंस कितना आ रहा था? 13 का मल्टीपल आ रहा था। ऐसे कुछ भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, डिफरेंस भी सीक्वेंस में हो सकता है। तो डिफरेंस वाले को हम लेंगे थर्ड नंबर पे, ठीक है? उसके बाद आता है
फोर्थ पे हम क्या देखेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में इवन और प्राइम भी ना हो, स्क्वायर और क्यूब्स भी ना हो, डिफरेंस भी ना हो रहा हो, सीक्वेंस का पता ना चल रहा हो, देन हम क्या तो देखेंगे, फिर हम देखेंगे डिजिट्स या नंबर प्ले, यानी वो नंबर्स के साथ कैसे प्ले कर रहा है, प्लस करके माइनस कर रहा है या माइनस करके प्लस कर रहा है, या हर एक उसमें डिजिट में कुछ ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। एंड लास्ट में हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई के साथ प्लस एंड मल्टीप्लाई के साथ माइनस, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई के साथ प्लस या माइनस करके कुछ दिया हुआ हो, तब उसको हम लास्ट वाली कैटेगरी में रखेंगे, लास्ट में देखेंगे। उससे पहले इनमें से अगर कुछ भी हो तो हम प्रेफरेंस देंगे इन आंसर्स को। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। यस मैम। इस सीरीज के डिजिट्स और नंबर प्ले वाली समझ नहीं आई। एक सेकेंड, बताओ बेटा, बोलो। ये उतार लिया था सबने? मैम डिजिट्स और नंबर प्ले। अच्छा, डिजिट्स एंड नंबर्स, ओके, उस पे आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ा था बेटा हमने, कोडिंग डिकोडिंग भी कई तरह की थी, अल्फाबेट, नंबर्स, ठीक है। वहां मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या बताया था, सिक्लोरक्स, याद होगा आप सबको। इसके नीचे क्या लिखा था हमने, 3 की टेबल, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल जाता था किस नंबर का कौन सा अल्फाबेट है, ठीक है। अब लेटर वाली सीरीज आगे आएगी, आगे करेंगे हम लेटर वाली सीरीज, टेंशन ना लो। पहले आप ये नंबर वाले पहले 5 क्वेश्चंस मुझे करके बताओ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुझे पहले 5 क्वेश्चंस करके बताओ। चार क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ये चारों करके बताओ, आंसर बताओ मुझे जल्दी से। हाँ, मैम स्क्रीन विजिबल क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नहीं दिख रहे। क्वेश्चन नहीं दिख रहा। मैम स्क्रीन में दिख रही है, मैम दिख रही है, फ्लोर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब देखो, अब दिख रहे हैं, यस मैम। यस मैम। ओके, अब करो। डू फास्ट।
सॉल्व हुए बेटा? मैम लास्ट रहता है। मैम ये तो क्वेश्चन सोल्व कर लिया हुआ है क्वेश्चन में ही। चलो फिर मुझे आंसर बताओ फर्स्ट का। फर्स्ट का फर्स्ट 11 में आएगा, 11, सेकंड का 18। फिर थर्ड का हो गया बेटा एक एक 36। करके बोलो। अरे मैम तो ये ट्यूशन में तो पढ़ा दिया गया है, ट्यूशन में क्वेश्चन सोल्व हो गया है। कौन बोल रहा है ये? रोशन। रोशन। आप क्लास में थे ना बेटा Yes, आज? ma'am. यस मैम। आपका टॉपिक क्लियर है? देन बाकी Yes, बच्चों का ma'am. भी क्लियर हो जाने दो अब। ओके मैम। बताओ बेटा फर्स्ट का आंसर बताओ, बाकी सब जिन्होंने नहीं किया था। मैम 11। जो आज मैम, ऑफलाइन 11। क्लास में थे वो बच्चे नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ सुनेंगे। अगर कोई डाउट है बीच में समझ में नहीं आ रहा तभी आप बोलोगे, ठीक है? ओके मैम। मैम first फर्स्ट का का 11। पता है। हाँ जी बेटा बताओ फर्स्ट का आंसर बताओ। 11। 11। यानी कि बी। आगे सेकंड 18। 18। आगे नेक्स्ट मैम 32। 32। ओके 36। 36। 36। मैम 36। चलो किसी का 36 आया है, किसी का 32 आया है। फोर्थ 1 क्या है फोर्थ का 120। आंसर? 120। 124। 124। मैम फिफ्थ का? 124। यस मैम। फिफ्थ जल्दी बताओ। 37। 34। 37 एंड 34। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा। फर्स्ट का बी पार्ट आएगा 11। सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है आपका। फोर्थ भी करेक्ट है। अब आते हैं थर्ड एंड फिफ्थ में। थर्ड का आंसर आएगा डी 36। ठीक है 32 किसका आया था एक बार बताओ मुझे। बहुत सिंपल है। तो देखो 2 का स्क्वायर किया, यहाँ 3 स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, आप क्या करोगे 6 का स्क्वायर। अभी अभी कराया था मैंने ये क्वेश्चन। मैम मैंने माइनस कर दिया था। अच्छा मैंने आपको एक सीक्वेंस लिखवाई थी अभी थोड़ी देर पहले। ये याद हो तो आपको सबसे माइनस प्लस करने से पहले आप क्या करोगे? स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है इसको याद रखना है और इसको फॉलो भी करना है, सिर्फ कॉपी में लिखने के लिए नहीं है बेटा ये। चलो नेक्स्ट बेटा म्यूट फोर्थ कैसे अगर हुआ? अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप म्यूट कर लो अपने आप को। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। मैम एक बार फोर्थ भी बता दो। फोर्थ भी बता दूं? यस मैम। फोर्थ देखो। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सबसे पहले 0, 7, 26 और 63। फोर्थ में क्या दिया हुआ है? 1 का क्यूब किया और -1 कर दिया, 0 आ गया। फिर 2 का क्यूब किया, -1 कर दिया, क्या आ गया? 7। फिर 3 का क्यूब किया, -1 कर दिया, 26। 4 क्यूब किया, -1 कर दिया, 63। फिर उसके बाद 5 का क्यूब किया और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 124। क्लियर है? ओके देन फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? क्या किया बेटा इसमें? फर्स्ट 2 जो नंबर्स हैं उनका सम किया है। 5 + 8
13, 8 प्लस 13 21। तो हम ऐसे ही करेंगे 21 प्लस 13 कितना आ जाएगा 34। 34। 34। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन Yes, कर ma'am. लोगे आप? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो हम अब अगली टाइप पे चलते हैं। हमारी अगली टाइप है मिसिंग नंबर को फाउंड करना। मिसिंग नंबर ये तो लास्ट में था। अब अगर आपको दे दे बीच में दे दे, मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, Z W T डैश N एंड K, ठीक है? ये है आपके पास, इसमें बीच में एक ब्लैंक है, दिख रहा होगा सबको। इस ब्लैंक में कौन सा लेटर आएगा ये आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, सिफ्लोरक्स आपको याद होगा। मैम ये कब हुआ है? ये कोडिंग डिकोडिंग में हुआ था। बाकी जिसका नहीं भी हुआ है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा कुछ नहीं काम करना। सिर्फ आपको ये वर्ड याद करना है, सिफ्लोरक्स। ये किस लिए है? जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, तो ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, इस तरीके से जेड के लिए पढ़ने के लिए नहीं। 26। इन कैरेक्टर्स को हम यूज करते हैं, इन नंबर्स को यूज करते हैं बेटा। तो इन नंबर्स को, सभी 26 नंबर्स को याद रखना हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम हो जाता है। याद रह भी जाते हैं, लेकिन कुछ नंबर्स जो है बीच में माइंड में से स्किप हो जाते हैं। सभी नंबर्स को बिना याद रखे हम कैसे करेंगे? बिना याद रखे हमें सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, सिफ्लोरक्स, CFILORUX, और उसके नीचे आपको 3 की टेबल लिख देनी है, ठीक है? अब इसमें आप कोई भी नंबर लेटर दे सकते हो, जैसे Z का 26, ठीक है? W का क्या आएगा? X से पहले W आता है, तो X का 24 है, तो W का 23। उसका 25. क्या आएगा? 20। उसके बाद 20, N के लिए क्या आएगा? 14, 14, क्यों आएगा मैम? क्यों? 11। 11, अब देखो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा? ब्लैंक का देख क्यों? लो क्या किया हुआ है, 26 में से 23 को सब्ट्रैक्ट किया है, करेंगे तो 1 आएगा। 23 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 3 आएगा। 14 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 3 आएगा। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? कौन सा लेटर आना चाहिए यहाँ? 17। 20 क्यों? 17 क्या आएगा? Q। तो क्यों? यहाँ Q आया समझ? Yes, ma'am. कौन है बेटा ये? आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई डाउट ना हो तो आप अपने आप को म्यूट रखेंगे, बाकी सबको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब आपको कुछ बोलना हो तभी अनम्यूट करेंगे, ओके? देन आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन देती हूँ अब मैं। अल्फाबेट वाले? मिसिंग नंबर वाले बेटा। ओके. ये लो, अब जल्दी करके दिखाओ मुझे, पांचों क्वेश्चन करके बताओ।
हो गए बेटा सोल्व? चलो फिर आंसर बताओ मुझे। 11th क्वेश्चन का क्या आंसर है? 1 नहीं आ वन। रहा। नहीं आया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं आया मैम तो। 1 1। 12th का हम नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी करेंगे उसको। मैम 14th का आया है। 13th का 13 हुआ है? नो मैम 14 हुआ है। 14 हुआ, 14 का बताओ फिर आंसर। 64 मैम 60। 64 15 15 हुआ है किसी से? चलो कोई बात नहीं, अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 11 देख लेते हैं, सबका नहीं हुआ था। इलेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, 3 के सेट्स हैं। एक ये और एक ये। ये क्या है? फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है तीनों में 2, पहले में दिया 2 दिया हुआ है। सेकंड नंबर क्या आएगा? उसका स्क्वायर। और थर्ड नंबर क्या आ गया? उसका क्यूब। दिख रहा है? 2 यस मैम 4 8, Yes. ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है। और ये देखो थर्ड पेयर में, इसमें भी सेम प्रोसेस यही है, 4 का स्क्वायर एंड यहाँ पे 4 की क्यूब। ठीक है, यहाँ भी आप ऐसे ही करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 1 का क्यूब करोगे तो भी 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. समझ यस आया? मैम। ओके। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या है, 21 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले उसने क्या किया है, 21 में ऐड किया है 1 का स्क्वायर। ठीक है, 22 आ गया नेक्स्ट नंबर। अब क्या किया, 22 में ऐड कर दिया 2 का स्क्वायर। 22 प्लस 4 यानी 26 आ जाएगा। आ गया 26। यस। नेक्स्ट क्या किया उसने, 26 में ऐड किया 3 का स्क्वायर। तो आ गया 26 प्लस 9 यानी कि 35 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 35 में ऐड कर देंगे 4 का स्क्वायर यानी 35 प्लस 16। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 51। 50 क्लियर है? यस मैम। ओके। देन ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 पे क्या बोला उसने, तीन का सेट बनाया है। इसमें भी देखो ध्यान से, पहले 3 का सेट देखो, 2 का स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर किया, कितना आया? 13 आ गया यानी बीच साइड वालों से पहले वाला और बाद वाले दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो मिडिल वाला नंबर आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे क्या दे रखा है, 13 3 आगे दे रखा है 25 4 एंड 3। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। ऐसे ही 41 में देखो, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 41। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 61 61। क्लियर है? यस मैम।
ओके, देन 14 क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन किसने सोल्व किया था? ये आंसर मुझे किसने बताया? 64। मैम वेरी इजी है, नाम बताओ बच्चे। चलो कोई बात नहीं। हमने क्या किया यहाँ पे, इन्होंने 3 का क्यूब क्यूब कर दिया, 5 का क्यूब कर दिया, तो 4 का हम क्या कर देंगे? क्यूब। यहाँ भी 2 का क्यूब कर रखा है तो 4 का क्या कर देंगे? क्यूब, यानी 64 आंसर। अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे। यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, 2 सीरीज वाला क्वेश्चन मैंने अभी करा नहीं था, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ बेटा 2 सीरीज चल रही है, पहली 181, 178, 175, दूसरी 174, फिर ब्लैंक, एंड उसके बाद 182। ठीक है, पहली सीरीज में क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट कर रहा है, कितने? 7 नहीं -3 कर रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ या तो प्लस किया होगा या माइनस किया होगा। प्लस ही किया होगा, माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 174 था, अब 182 हो गया है, तो इसका मतलब प्लस किया है। कितना प्लस किया है नहीं पता, बीच वाला ऑलरेडी मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे? इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना डिफरेंस आया हमारे पास? ये 8। अब बीच में एक नंबर मिसिंग है, इसका मतलब 4 यहाँ प्लस किया होगा और 4 यहाँ प्लस किया होगा, तभी सीधा 8 आया है, यस मैम है ना? तो अब 174 में 4 ऐड करेंगे तो 178। क्लियर है? यस मैम ठीक है, वेरी गुड। यस एक और चीज देखो बेटा, कई बार क्वेश्चंस में आपके पास 2 सीरीज आ जाएंगी, 2 सीरीज को आप अलग अलग लिख के सोल्व करोगे, अलग अलग सोल्व करोगे, एक साथ सोल्व नहीं करोगे। और कर भी सकते हो एक साथ अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं एक साथ सोल्व करते हुए अलग अलग। जल्दी से आंसर बताओ इसका। एटी 84 वेरी गुड, 84 इज द राइट आंसर। देखो बेटा क्या है, 2 सीरीज चल रही है, पहली 78, 80 यानी +2 कर दिया, फिर 80 से 82 +2 कर दिया, तो हम 82 से क्या कर देंगे? +2, 84। दूसरी सीरीज क्या थी हमारे पास? -2 हो रहा था। ठीक है, अगर हमारे पास आगे एक और ब्लैंक होता तो क्या करते? -2 करके कितना आंसर आता? 74। क्लियर है? यस मैम ओके, देन एक और क्वेश्चन आप करोगे। एक से ज्यादा सीरीज हो सकती हैं, अब ये ध्यान में रखना, 2, 3 सीरीज भी हो सकती हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दो मुझे। इलेवन मैम 11 बहुत बढ़िया, किसने जवाब दिया है? दीपक दीपक, वेरी गुड बेटा। देखो इसमें क्या किया है, 3 सीरीज चल रही हैं। कितनी चल रही हैं? 3। 2 से गया 3 पे, 3 से 4 एंड 4 से 5। अब यहाँ पे जो आएगा इस सीरीज का तो आएगा नहीं, देखते हैं दूसरी सीरीज क्या है। 5 से 7, 7 से 9 यानी और सीरीज चल रही है। अब 9 से क्या आ जाएगा?
11। 11 9 वाली भी देख लेते हैं, क्या है 9 वाली में? 9 है, फिर ये 12, उसके बाद 15। ये 3 की टेबल से आ रहा है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। क्लियर है? यस मैम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करोगे अब आप। जल्दी करके बताओ मुझे। हम ब्लैंक नहीं है इनमें। ब्लैंक नहीं है बेटा, ये सीरीज वाले हैं। ओके 3 लास्ट में बताना है आपको। अच्छा, ब्लैंक शायद मिसिंग हो गया, कोई बात नहीं, मैं डाल रही हूँ साथ साथ, आप देखो। ओह सॉरी सॉरी, 3 5 ये बेटा नई टाइप है। पहले मैं बता देती हूँ आपको, सिखा देती हूँ नई टाइप क्या है। इसमें क्या करना है आपको, रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, ठीक है? क्या नाम है ओके इसका? फाइंड रॉन्ग नंबर। ठीक है, रॉन्ग नंबर कैसे फाइंड करोगे? मान लो एक क्वेश्चन आपके पास